बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तालिबात, आज हम मदरसा के ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में दर्जा फ़ौक़ानिया यानी क्लास 9 के सबक के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले क्लासेस में क्लास 9 में हमने नातिक़ अदाद यानी रैशनल नंबर्स को अददी ख़त पर दिखाना सीखा था। किसी भी रैशनल नंबर को अददी ख़त पर कैसे दिखाएंगे। अब आज हम नातिक़ अदाद यानी रैशनल नंबर्स का अशरी फैलाव डिसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे। डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, किस तरह से एक हम नातिक़ अदाद के बारे में हम जानते हैं, वो हमेशा वो P/Q या A/B की शक्ल में लिखा जा सकता है या रहता है, जहाँ A और B क्या है, कोई भी अदद सही है, कोई भी इंटेजर्स है। 2/3, 1/4, 2/5 माइनस, ये सब हम लोग पिछले क्लासेस में हम सीख चुके हैं। अब हम पहला ये उसूल जानेंगे, कोई भी नातिक़ अदद को रैशनल नंबर को हम डिसिमल में बदलेंगे तो या तो वो मुख्ततिम होता है यानी पूरा डिवाइड लग के उसको तकसीम करने पर बाकी जो है सिफर आ जाता है, या अगर मुख्ततिम नहीं होता है तो गैर मुख्ततिम तकरारी, रेकरिंग डिसिमल और रेकरिंग रिपीटिंग इंग्लिश में कहते हैं। टर्मिनोलॉजी हमें सभी ज़ुबानों का जानना चाहिए। आवर्त दशमलव, अनावर्त दशमलव कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में रिपीटिंग डिसिमल, नॉन रिपीटिंग। तो किसी भी नातिक़ अदद यानी जो कोई भी अदद A/B की शक्ल में हो, उसका हम डिसिमल रिप्रेजेंटेशन उसको हम इशारिया में अगर बदलेंगे तो या तो मुख्ततिम होगा या गैर मुख्ततिम तकरारी। ये उसूल है रियाजी का। अब हम देखिए, जैसे 2/Q, 2/5 एक क्या है, नातिक़ अदद है, हम जानते हैं। 2 क्या है, अदद सही है। 5 क्या है, अदद सही है। क्या उसका शर्त है कि नीचे वाला यानी नसब नुमा वो डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी ऊपर और नीचे शुमार कुनंदा नसब नुमा कोई भी अदद सही हो सकता है। 2/5 मतलब हमको 2 को तकसीम देना है 5 से। 2 छोटा है 5 से, मैंने डिवाइड नहीं लिया तो 0 दिया। तो उसके बाद क्या करते हैं, दशमलव क्या होता है। अब आपको कहा जाए कि एक बिस्किट है या एक सेब है और उसको एक से ज़्यादा बच्चे में देना है, तो जाहिर सी बात है पूरा सेब तो नहीं दे सकते हैं। उसको 2 बच्चे में देना है तो 2 बराबर हिस्से में बांटेंगे। 3 बच्चों में देना है तो 3 बराबर हिस्सों में बांट के बच्चों में तकसीम करेंगे। इसी तरह तो किसी भी अदद को हम अगर 10 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो वो क्या होता है, अशरी फैलाव कहा जाता है, अशरी तकसीम कहा जाता है। मैं 10 हिस्से में बांट के अगर एक तरीका ये भी, अगर एक सेब को आपको 2 बच्चों में देना है तो आप आधा 2 हिस्से में बांटे, आधा दे दें। एक तरीका ये है कि उसको आप 10 बराबर टुकड़ों में बांटे, अब 5 टुकड़ा एक बच्चे को और 5 टुकड़ा दूसरे बच्चे को दें, ये भी सही है। तो इस तरह की तकसीम को हम अशरी फैलाव कहते हैं। तो अब हमको 2 बिस्किट या 2 सेब है, उसको 5 बच्चों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसका 20 टुकड़ा किया, वही कहलाता है डिसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसको ऐसे भी हो सकता था कि हम 4 हिस्से में बांट के 2 हिस्सा दोनों को इसको 5 बराबर हिस्सों में बांट के हम 5 बच्चों को बांट दें। लेकिन हम अगर 10 हिस्से में उसको डिवाइड करेंगे दोनों सेब को तो क्या हो जाएगा, 20 टुकड़ा हो जाएगा। अतः 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 20, पूरा 4 बार तकसीम लग रहा है और बाकी क्या बचा, 0, बाकी बराबर 0। तो ऐसे डिसिमल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं हम, मुख्ततिम, नॉन रिपीटिंग डिसिमल कहा जाता है। टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट हो जाने बाकी अगर 0 बचता है तो टर्मिनेटिंग डिसिमल, मुख्ततिम इशारिया कहते हैं इसको। मुख्ततिम और गैर तकरारी, ये क्या हुआ, इशारिया कैसा हुआ, मुख्ततिम
गैर तकरारी, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसिमल। कोई भी अदद, तो उसको आगे हम 10वें दर्जे में सीखेंगे कैसे हम जानेंगे कि बिना डिवाइड किए, बिना तकसीम किए कौन सा अदद मुख्ततिम है, कौन सा नातिक अदद गैर मुख्ततिम है और कौन सा गैर मुख्ततिम है। अभी हम डिवाइड करके ही देखेंगे, नकला दर्जा नहम में हम तकसीम करके पता चलाएंगे। अब दूसरा अदद है 2/3, है ना, 2 को तकसीम देना है 3 जगह, या 2 किसी भी चीज़ को 3 जगह बांटना है। तो हमने उसी तरह से क्या किया, पहले उसको 10 से मल्टीप्लाई करके यानी दशमलव दे के उसको 0 दिया, ये 20 टुकड़े में बट गया। दशमलव दे के 0 देना मतलब उसको 10 बराबर जगह हिस्से में बांटना, जितनी भी चीज़ें हैं 10 टुकड़े में बांटना, 2 चीज़ें तो 100 चीज़ें, 1000 चीज़ें, लाख चीज़ें जैसे पड़े। तो ये 20 हो गया, 3 6 18, कितना बचा 2। फिर इसको मैंने फिर 10 टुकड़े में बांटा, फिर 20 हो गया, फिर 2। इस तरह से हम डिवाइड करते जाए, क्या हम देखते हैं कि कभी भी बाकी जो है सिफर नहीं आता है, बाकी कभी भी सिफर नहीं आता है, हमेशा 2 2 2 2 बाकी बचता जाता है। तब इसको हम क्या लिखेंगे, 2/3 बराबर है 0.6 पर बार दे देते हैं। इसको बार कहा जाता है कि जो चीज़ दोहराती है, जो चीज़ तकरार, जिस चीज़ की तकरार हो रही है, जिस अदद की तकरार हो रही है, उसको पहचान के लिए हम क्या करते हैं, इस पर बार दे देते हैं। ये 6 6 6 6 6 कभी जिंदगी भर हम अगर तकसीम देते रहे तो कभी भी बाकी 0 नहीं आएगा। इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो ये क्या कहलाया, गैर मुख्ततिम तकरारी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग निस्बत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर सवाल जो है आते हैं इस पर कि इसको दिखाइए कि ये मुख्ततिम है कि गैर मुख्ततिम है, मुख्ततिम तकरारी है कि गैर मुख्ततिम तकरारी है। उसके बाद एक और नंबर है गैर मुख्ततिम गैर तकरारी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो कोई भी नातिक अदद यानी रैशनल नंबर गैर मुख्ततिम और गैर तकरारी नहीं होता है, वो गैर नातिक होता है, इररेशनल नंबर। इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे अगले क्लासेस में। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नातिक अदद के बारे में पढ़ रहे हैं। इस तरह से अब ये तीसरा है 1/7, ये भी एक नातिक अदद है, यानी एक चीज को 7 बराबर जगह बांटना है। तो उसी तरह से मैंने क्या किया, दशमलव, ये पहचान है दशमलव के बाद, मतलब आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर हम रिवाइज कर लें कि जिस तरह से हम बचपन में सीखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये कुछ भी 7 2 3 है, तो ये 3 क्या है, 3 है, ओनली 3 इकाई। और 2 क्या है, 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 20 है। 7 जो है 7 नहीं है, ये 100 है। तो इसी तरह से पहचान के लिए दशमलव के बाद हम 10 जगह, 10 इक्वल जगह डिवाइड कर रहे हैं, हम एक बिंदु दे देते हैं। उसके बाद जो नंबर है मानो 3, तो ये क्या है, 10वां भाग है, 10वां हिस्सा है। ये अगर 7 है तो ये 100वां हिस्सा है, ये अगर 5 है तो ये 1000वां हिस्सा है। किसी चीज़ को, किसी भी नंबर को हम 10 जगह बांटेंगे तो वो पहला डिजिट होगा, 100 जगह बांटेंगे तो वो दूसरा डिजिट होगा, 1000 जगह बांटेंगे तो तीसरा डिजिट होगा। उसी तरह से बांटने का कोई लिमिट नहीं है, जितनी जगह हम बांटते जाएंगे और वो डिवाइड होगा, कभी भी उसका क्या कहेंगे, ख़त्म या नहीं है कि कोई नंबर हम जानते हैं वो ज़रूर हो जाए। ऐसी कोई चीज़ जिसको हम, आप एक बिस्किट लिए उसको 1000 जगह, 100 जगह, लाख जगह, 10 लाख जगह बांटते जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि अब वो डिवाइड नहीं होगा, हमारी नज़रों से गुजर सकता है लेकिन वो नंबर कभी भी एंड नहीं होगा। इसी तरह तो अब जाइए, एक को हम डिवाइड किया, 1 को डिवाइड करना है 7 जगह, इसको मैंने पहले 10 जगह बांटा, 3 बचा। फिर अगला हिस्सा, ये 3 क्या है, 3 नहीं है, 3 का 10वां भाग है, इसको फिर हम डिवाइड करके इसको 30 बनाया। अगला एक 0 लेके 7 चौके 28, फिर 0 देके, यानी हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंट और 100 जगह, 10 जगह पहले बांटा, फिर 100वां स्थान में बांटा, फिर 1000वीं जगह बांटा, फिर 10,000वीं जगह बांटा, तब उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं 7 दूनी 14, फिर 6, फिर 7 8 56, 4 7 5 35, यहाँ बचा 5, फिर 0 7 7 49। अब आइए देखिए, फिर 1 आ गया, फिर 0 देके, फिर यही सिलसिला चलता चलेगा, यानी फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5, फिर 7।
और ये वो रिपीट होता रहेगा, तकरार इसकी होती रहेगी, दोहराता रहेगा। तो ये कहा ये कितने डिजिट है? यहाँ हमने क्या देखा कि एक ही अदद दोहरा रहा है, एक ही अदद दोहरा रहा है। यहाँ क्या है देखा हमने, 1 2 3 4 5 अदद जो है बार बार आते रहेंगे। इसको तकसीम अगर हम जिंदगी भर देते रहे तो यही 1 4 2 5 7 1 1 4 2 5 7 1 1 4 2 5 7 1 4 2 5 7 1 4 2 5 7 आता जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 1/7 बराबर है 0.14257 इस पर ये बार लगा दें। ये जो है इतने अदद की तकरार हो रही है, ये क्या कहलाता है? ये ऐसे अदद क्या कहलाते हैं? ऐसे नातिक अदद कहलाते हैं गैर मुख्ततिम और तकरारी। तो क्या उसूल आपको याद हुआ कि किसी भी नातिक अदद को इशारिया में बदलने पर या तो वो मुख्ततिम होता है या गैर मुख्ततिम तकरारी होता है। अब अगले क्लास में हम फिर इसके मज़ीद मालूमात की जानकारी लेंगे और तब जो है आपके दरसी कुतुब का लेसन, दरसी कुतुब का आपके दरसी किताब जो क्लास 9 की किताब है उसका लेसन 1.4 हम बनाना सीखेंगे।